हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ वो एक ज़बरदस्त टूल है, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। अगर आप उस टूल को सही तरीके से यूज़ करना अगर आपको आ गया तो समझ लेना कि आपका 10 में से 8-9 ट्रेड जो है वो विन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है। जब अप ट्रेंड में होता है तो ऐसे मूव करता है, ये देखें, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। हमने क्या करना है वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे ये जो है ना, देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट का जो है ना, यहाँ से ये जो रिवर्सल होता है, इस रिवर्सल पॉइंट को हमने यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। वो हमने कैसे ढूंढना है, वो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से ढूंढना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये एक डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करेगा, इसी तरह ये देखें जिगजैग फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। ऐसे जिगजैग फॉर्म में डाउन ट्रेंड में मूव करता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाले इन पॉइंट्स पे रिवर्सल होता है। तो वो रिवर्सल कैसे होता है, इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। और वहाँ से हमने ट्रेड लेना है। तो यहाँ ये चार्ट जो है यूएसडी एआरएस का चार्ट यहाँ हमारे पास ओपन है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपको समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सीधा लाइव अकाउंट पे जाके ट्रेड नहीं लेना, आप पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तब आपने लाइव अकाउंट पे आके ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास यूएसडी एआरएस का है। अच्छा, इसके अलावा अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री का शोर शॉट देता हूँ डेली, ठीक है। और मेरे मेंबर्स जो है वो भी प्रॉफिट बना रहे हैं डेली। तो मोर देन 10 to 20% जो है वो डेली बनता है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ आपको कि मार्केट कैसे हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमने कैसे ट्रेड पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो एरिया है आपने हायर हाई को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर नीचे वाला ये जो पॉइंट है इसको आपने लोअर लो को आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक ही है, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करता हूँ। ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स होंगी, ये एक 0.618 का और दूसरा जो पॉइंट है वो 0.5 का जोन है, ठीक है। ये दो रिवर्सल पॉइंट हमारे पास होते हैं और यही एक जोन होता है जहां से मार्केट जो है वो रिवर्स होता है, ठीक है। अब देखें, आपने क्या करना है, आपने एक स्वीप को पकड़ना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने 0.5 और 0.618 का जो लेवल है इनको आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ से ही मार्केट हमेशा रिवर्सल लेता है, या 0.5 से लेगा या 0.618 से लेगा, ठीक है। ये दो रिवर्सल पॉइंट होते हैं जहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स लेता है, ठीक है। तो देखें, ये हमारे पास एक सबसे ऊपर ये स्वीप था, इस स्वीप को मैंने लोअर लो लेके, ये देखें यहाँ से जो है मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। अब मैं कहीं और भी आपको दिखाता हूँ। इस पे आप ट्रेड ले सकते थे, इस पे भी ले सकते थे, जब तक मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं किया है, ठीक है, तब तक आप ट्रेड ले सकते थे। अच्छा जी, इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे ही कंसिडर करता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये देखें, ये एक स्वीप है, ठीक है। इस ट्रेंड का जो है ना वो ये लोअर हाई है, ठीक है। और ये लोअर लो है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसको कंसिडर करता हूँ। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यहाँ पे वन जो है इधर, और सबसे ज़ीरो पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे अभी जो चल रहा है उसको आपने सोचना नहीं है, ठीक है, उसको साइड पे करें। तो ये देखें, ये 0.5 और दूसरा जो पॉइंट है वो 0.618 का पॉइंट है, ठीक है। ये 0.618 का पॉइंट है। ये दोनों जो है ये रिवर्सल पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। और इधर से ही मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से ही रिवर्स लेता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स लेता है, ठीक है। इधर से ही मार्केट ने क्या किया, रिवर्स लिया। अच्छा जी,
तो अभी मैं अगर यहाँ पे पूरा कंसीडर करूँ तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है और कहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक ले सकता है, तो वो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, आगे जाके मैं आपको पूरी डिटेल से जो है मैं खुद ट्रेड लाइव मार्केट में ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये छोटा सा स्वीप है। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये छोटा सा स्वीप है और इधर से जो है, हाँ, 0.618 और 0.5, ये 0.5 है। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो 0.5 का लेवल ये है। ठीक है, छोटा सा गैप बीच में रहता है। ठीक है, तो कभी मार्केट क्या करेगा कि कभी जो है वो छोटा सा गैप बीच में छोड़ के रिवर्स लेगा, कभी उसको क्रॉस करके रिवर्स लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपने जो है ना, कभी कभी एमटीजी भी जा सकती है, तो आपने हमेशा प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस का बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, आपने प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आपको उतनी समझ आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्सल जोन था। यहाँ से मार्केट ने छोटा सा गैप छोड़ के यहाँ से रिवर्स लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन सब को हटा देता हूँ और दोबारा से NZD कैड पे देखते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी मार्केट जो है वो रिवर्स आया है और USD ARS इस पे हमने देखा है, और USD BDT देखते हैं तो यहाँ पे भी नहीं है, हमें कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। PKR पे भी नहीं मिल रही। INR पे देखते हैं। अच्छा जी, एक एक करके आपने खोलना है, खोल के आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे USD ट्राई पे जो है TRY पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मैंने हाइयर हाई लिया और ये लोअर हाई ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिवर्सल जोन कौन सा होगा, ये 0.618 और 0.5। ठीक है, अब क्या करूँगा, यहाँ पे ये अपने जोन में है, रिवर्सल जोन में है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब आपके सामने लाइव मार्केट में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट का होगा तो यहाँ पे मैं, मुझे कंफर्म है इसलिए मैं 4-5 ट्रेड लेता हूँ इकट्ठे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एमटीजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4-5 ट्रेड जो है वो मैंने इकट्ठे ले लिए हैं। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। ठीक है, यहाँ से रिवर्स आना चाहिए और कंफर्म रिवर्स आना चाहिए। यहाँ पे मार्केट जितना भी ऊपर खींचे लेकिन रिवर्स इसने आना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है, क्योंकि देखें 0.5 और 0.618 जो है ये हमारा रिवर्सल जोन है। और दूसरा आपने ख्याल हमेशा ये रखना है, जहाँ पे लंबी लंबी विक्स होती हैं या डोजी टाइप कैंडल्स बनते हैं, तो वहाँ पे आपने उस मार्केट को आपने हमेशा इग्नोर करना है। ठीक है, ये मार्केट बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है, USD/TRY का, तो ये देखें 0.6 और ये देखें 3-2-1, लास्ट 5 सेकंड में आके हमें इसने विन दे दिया है। ठीक है, तो देखें नीचे से मार्केट कितना बुलिश था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से मार्केट आएगा, नीचे से देखें कितना बुलिश था ये, फिर भी जो है यहाँ से इसने रिवर्स लिया है। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही मार्केट में आपने ट्रेड लेना होता है। ऐसे ही जब जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहाँ पे जब आप ट्रेड लेते हो तो फिर मज़ा आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, अच्छा जी, ये रिज़ल्ट अभी तक इसने शो नहीं किया है लेकिन शो करेगा। अभी तक इसने शो नहीं किया है लेकिन करेगा, खैर। ठीक है, तो उस टाइम तक कहीं और देखते हैं। देखें यहाँ से ही मार्केट जो है ये रिवर्स लेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन आएगा मज़ीद। ये देखें नेक्स्ट कैंडल पे भी कितना बड़ा कैंडल इसने बनाया। अच्छा जी, INR PKR पे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ ख़ास नहीं है। अगर BDT देखें तो BDT बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है और डाउन ट्रेंड में है ऑलरेडी। तो ARS में अगर मैं देखता हूँ तो ARS में भी कुछ ख़ास नहीं है, इन सबको मैं हटा देता हूँ। TRY छोड़ देता हूँ क्योंकि इसने अभी तक रिजल्ट नहीं दिए। फिर अच्छा जी, देखिए हमारा ऑलरेडी विन हो चुका है, तो ये हमें रिजल्ट देगा, बाद में देगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें ये मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स होकर सीधा डाउन आएगा मुझे लगता है। ठीक है,
NZD कार्ड पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ से ऑलरेडी रिवर्स ले चुका है मार्केट USD IDR पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक स्वीप है, ठीक है। इसका हाई और इसका लो मैंने सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं 0.5 और 0.618 से इसने रिवर्स लिया है, ठीक है। ये 0.5 है और दूसरा जो है 0.618 ये है, ठीक है। यहाँ से ही एग्जैक्ट जो है इधर से ही इसने रिवर्स लिया। तो आपने भी जो है ना उस मार्केट को अवॉइड करना है जहाँ पे डोजी वगैरह और लंबी लंबी विक्स बनती हैं, उन मार्केट को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। उन मार्केट में आपने ट्रेड नहीं लेना है। तो जहाँ पे अच्छी कैंडल्स बन रही हो वहाँ पे आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल था इस पे हमारा ट्रेड बनता था, ठीक है। तो खैर कोई मसला नहीं, मार्केट हमें और भी अपॉर्चुनिटी देगा आगे, तो देखते हैं। अच्छा जी, NZD कार्ड पे यहाँ पे एक हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो मैं इसका हाई लेता हूँ और ये मैं लो लेता हूँ, ठीक है। और 0.618 और 0.5 ये दो हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें इतनी लंबी लंबी विक्स बना रहा है मार्केट, तो इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक दो एरर कैंडल भी दे सकता है मार्केट और ये हमारा लॉस करवा सकता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, USD MXN अगर हम, हाँ यहाँ पे हमें एक मिल सकता है, ठीक है। USD MXN पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये अप के लिए है तो मैं ये स्वीप लूँगा, ठीक है। ये छोटा सा जो है यहाँ से मार्केट अब 0.618 और 0.5, तो यहाँ से मार्केट जो है ये रिवर्स लेगा, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो बेहतरीन होगा, लेकिन ऊपर इसने छोटा सा कैंडल चूँकि बड़ा बनाया है तो यहाँ पे एक 0.618 और 0.5, हाँ यहाँ पे बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा सा रिस्की था इसलिए मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया है, ठीक है। जहाँ पे आप कंफर्म नहीं होते वहाँ पे हमेशा छोटा ट्रेड लिया करो, ठीक है। और जहाँ पे आप कंफर्म होते हो वहाँ पे अच्छी खासी आप ट्रेड ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की था लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये वापस जाएगा, यहाँ से रिवर्स लेगा, ठीक है। क्योंकि एक तो इसने बड़ा कैंडल बनाया है, दूसरा ये बिल्कुल जो है सपोर्ट पे भी है, माइनस सपोर्ट यहाँ पे है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है हमारे साथ, ठीक है। पीछे मैंने देखें 5 ट्रेड लिए थे, अगर ये लास्ट भी होता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये लास्ट नहीं होगा, ठीक है। लास्ट नहीं होना चाहिए। तो देखते, क्योंकि 0.618 को भी इसने क्रॉस किया है, 0.5 को भी क्रॉस किया, दोनों को ये क्रॉस करके नीचे आया, तो इसको एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। 3 2 1, ये देखें लास्ट सेकंड में इसने ग्रीन डोजी बना दी है, ठीक है। लेकिन ग्रीन इसने बना दी है, तो यही होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने ट्रेड लेना होगा। सिर्फ अपनी एंट्री जो है ना, एंट्री पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, एंट्री हमेशा अच्छी रखो ताकि आपका लॉस ना हो, ठीक है। कभी कभी मार्केट इस तरह के डोजी बनाता है, तो डोजी की वजह से आपका जो एंट्री है वो एंट्री की वजह से आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, आई होप आपको समझ आया होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमने कैसे ट्रेड लेना है। आपने सिर्फ 0.5 और 0.618 का जो पॉइंट है, ठीक है, रिवर्सल जोन है, उनको आपने याद रखना होगा, ठीक है। और उस पर बार बार प्रैक्टिस करें, जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैं एक स्वीप पे लेता हूँ और इसको हाई पे ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे क्या करेगा 0.618 और 0.5 पे पॉइंट तक आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये रेड होता ये वाला कैंडल तब मैंने आपके लिए ट्रेड लेना था, ठीक है। ये वाला कैंडल अगर रेड होता तब मैं आपके लिए ट्रेड यहाँ पे ले सकता था, ठीक है, क्योंकि इसने 0.618 को टच करके ऊपर चला गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड लेना है आपने, ठीक है। इस पे बार बार आपने प्रैक्टिस करना है
जहाँ पे समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में पूछें। और बाकी आप मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो लाजमी ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।